घमंडी चूहे की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में बंटी नाम का चूहा रहता था। वह बहुत होशियार था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लॉन्ग बूट थे, लेकिन वह छोटे हो गए थे, तो उस लड़के ने उसे फेंक दिया। बंटी चूहा, अरे ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ। बंटी चूहा एक जूते को घसीटकर अपने घर के नीचे ले आया। दूसरा जूता लाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने का बिस्तर बना लेता है। फूलों से उसे सजाता है। बंटी बहुत खुश रहता है। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो बंटी चूहा बहुत नखरे करता और अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। एक दिन नटखट कबूतर बंटी से मिलने आया। कबूतर ने कहा, बंटी भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। बंटी चूहे ने कहा, सुन भाई, नज़र मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नज़र लगी तो यह खराब हो जाएगा। कबूतर ने कहा, भाई, मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। चूहे ने कहा, मुझे किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सोता हूँ। कबूतर बिना कुछ कहे उड़कर वापस चला जाता है। अब बंटी चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता और रात को अपने जूते में आकर सो जाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसने बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात के समय जंगल में तेज बारिश होने लगी। इन सब से बेखबर बंटी चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता ही नहीं था। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा। कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी बंटी चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि वह अब मर जाएगा। बंटी चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज़ में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। बंटी चूहे को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वह जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में नटखट कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। कबूतर ने कहा, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल कर देखा कि आवाज़ उस जूते से आ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि बंटी चूहा जूते में फंस गया है। कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहां पहुंच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया और उसने बंटी चूहा देखा तो वह डूब रहा था। चूहे ने कहा, कबूतर भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कबूतर ने कहा, क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। चूहे ने कहा, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। यह सुनकर कबूतर उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने लगा, लेकिन बंटी चूहे का वज़न इतना ज़्यादा था कि नटखट कबूतर उसका वज़न उठा ही नहीं पा रहा था। कबूतर ने कहा, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर बंटी चूहे की मदद करने के लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। वह उसके साथ आ जाता है। दोनों मिलकर बंटी चूहे की एक टांग में चोंच दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। बंटी चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है। अगले दिन वह जूते को खींचकर उल्टा कर देता है और उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वह उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। यह देखकर नटखट कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं।
फिर बंटी चूहा सभी जानवरों के पास जाता है और सबसे माफ़ी मांगता है। अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।